हेलो फ्रेंड्स, आज नए विश्वास के साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे। ये जन सहभागीदारी और जन आंदोलन का एक बहुत बड़ा स्तंभ होता है प्रजातंत्र में। शुरू में ही मैं 2-3 चीजें आप लोगों से पूछूंगा। क्या आपने एक मंथन पिक्चर थी वो देखी थी? क्या अमूल के बारे में आप जानते हैं, जिसका दूध पीते हैं? क्या मदर डेयरी के बारे में आप जानते हैं? क्या सरस्वती शुगर मिल के बारे में जानते हैं? और एक बड़ी टर्म चली हुई है, इंडिया इज ए कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव बहुत बड़ा आधार है सहयोग, साझेदारी, साथ में योग जोड़। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, नए दौर का वो गाना। हम सब हैं सुख के साथी, हम सब हैं सुख के साथी, हम सब हैं दुख के साथी। ये है सहयोग, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल बहुत जरूरी है इसमें। ये आपसी समझ की यानी स्वेच्छा से लोग जो शामिल होते हैं, स्वेच्छा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपनी मर्जी से, बाय मेकिंग योर ओन माइंड, जिसको वॉलेंटरी भी कह सकते हैं, का एक गठबंधन है, पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग साथ रहते हैं और खुद ही चुनते हैं। सबके कॉमन एंड्स होते हैं, सबके लाभ और सबकी हानि सभी प्रशासक हैं। 2 चीज हिंदुस्तान में प्रजातंत्र में अगर ठीक से लागू हो जाती, सिर्फ 2 चीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी भी है, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो देश ही कुछ दूसरी तरह का होता। दोनों जगह थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है। बात करते हैं आगे। यहां फिर भी एक बड़ी चीज है, बड़ी चीज, एक डेयरी रेवोल्यूशन आई अमूल का। देखो, इसमें जो वर्गीज कुरियन का नाम है, उनका स्थान वही है जो MS स्वामीनाथन का ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। ये सहयोग की बात है। MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन की, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कोई है तो हिंदुस्तान है। सबसे ज्यादा, आपको सोच के एक अजीब लगेगा, दुनिया के सबसे ज्यादा पशु हिंदुस्तान में है। समस्या दूसरी किस्म की है, एक तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एक उनका फीड ठीक नहीं है, दूसरा बहुत सारे ऐसे आवारा पशु हैं। आवारा पशु, आप किसी भी बाजार में चले जाओ, आजकल तो एक समस्या हो रखी है, वो दूसरे टॉपिक पे लेंगे, यानी एनिमल्स का रेगुलेशन है, वो भी जरूरी है। एक और मैं आपको सूचना देना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप कोऑपरेटिव के बारे में जानना तो एक मंथन पिक्चर बनी, एक पैरेलल सिनेमा चला था मंथन, उसको जरूर देख लें। और यहाँ पहले हो सकता है बाद में, क्योंकि और चीजें आएंगी, एक चीज बड़ी आएगी कोऑपरेटिव मूवमेंट में, जो एम्पावरमेंट मिली, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। महिलाओं का सशक्तिकरण में कोऑपरेटिव मूवमेंट का बहुत अच्छा है, और जनरली ये माना जाता है वो ज्यादा मेहनती, ज्यादा सच्ची, ज्यादा समझदार और अच्छी मैनेजर साबित हुई। ये अमूल ने बताया।
अब बहुत सारी बातें जो इसके बीच में, क्योंकि बड़ी बहस हो रही है और बड़ी बहस के साथ ये, क्योंकि कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है, अब तो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है क्या शुरू में थोड़ा सा इतिहास जाने तो ये 20वीं शताब्दी के शुरू में ही आ गई थी ये चीज़। और हिस्ट्री ये है कि 1904 में एक्ट आ गया था, 1912 में थोड़ी सी और एम्पावरमेंट किया, और पोस्ट फ्रीडम के बाद, आज़ादी के बाद बहुत सारी चीज़ें और जुड़ती गई। मुख्य काम क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ तो क्रेडिट देना है। पहले साहूकार, दो बड़ी समस्या थी हिंदुस्तान में। एक जमींदार प्रथा थी, गांव के गांव एक ही आदमी के पास होता था जमींदार, उसको पता नहीं जमीन कहाँ थी, और खेतीहर मजदूर थे वो काम करते। जमींदार प्रथा का उन्मूलन हुआ, वो ठीक से एग्जीक्यूशन तो उसकी अभी भी नहीं हुई है, लोग अभी भी बड़ी बड़ी चीज़ें ले रखी हैं। एक सीलिंग ऑन रूरल प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो लगाई। हरियाणा में 20 एकड़ रखी थी उस समय, बहुत सारी जगह उसको कहीं लागू हुआ, कहीं नहीं लिया, कहीं पॉलिटिकल। और अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर भी कम से कम लैंड प्रॉपर्टी के ऊपर ये सीलिंग लग जाए तो लोगों को ठीक ठाक भाव पे ज़मीन मिल सकती है। कोऑपरेटिव है, वो लोगों को ठीक समय के ऊपर ठीक पैसा मिल जाता है। और यही बात है कि लोन फार्मर देने वाला, फार्मर लेने वाला, लेकिन बीच में जो एक बिचौलिया था वो हट जाता है। अब तो मशीनरी के लिए भी, फर्टिलाइजर के लिए भी, सीड्स के लिए भी, कैटल के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स आ गई है। दूसरा, विशेष तौर से एक जगह और काम हुआ, और वो था शुगर केन के साथ। इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई कॉटन और शुगर केन बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। शुगर केन में और विशेष तौर से महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव्स ने बड़ा काम किया, बड़ी शुगर मिल्स मिली। लेकिन अभी भी क्या हुआ, शुगर मिल्स के ऊपर बकाया पैसा, ये मेरठ के आसपास बड़ा एक आंदोलन भी चला। गन्ना आ जाता था, पैसा नहीं देते थे, और उससे बड़ी दिक्कत हुई। एक बार तो 1977 में ये थी, हर जगह चीनी का भाव गिरता रहा था, गन्ना को खरीद नहीं पा रहे थे। चौधरी चरण सिंह के पास वहाँ के जमींदार गए तो उन्होंने अपनी टोपी उठा ली और कहता है मेरे सर के ऊपर भी गन्ना पैदा। ये स्थिति थी। यानी एग्रीकल्चर के ऊपर फ्यूचरिस्टिक आगे भविष्य में ये देखे क्या पैदा करना चाहिए जिसमें मार्केट के साथ जोड़कर। और सबसे बार बार मैं कहता हूँ, पैदा वो करो जो एक्सपोर्ट हो सकता है, पैदा वो करो जो एक्सपोर्ट हो सकता है, प्रॉफिट तब होगा। एक्सपोर्ट के साथ जोड़ना जरूरी है। फर्टिलाइजर में इफ्को का, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन, ये इसका काम बहुत है, इफ्को के नाम से जानते हैं। कृभको, इफ्को, इन्होंने भी बहुत खाद, अच्छी किस्म का खाद देने का काम किया। और नए ज़माने में जो समस्या आई उसमें एक हाउसिंग समस्या थी। हाउसिंग के साथ खासतौर से अफोर्डेबल हाउस में प्रधानमंत्री की अलग योजनाएं, राज्य की अलग योजनाएं, बहुत सारा अफोर्डेबल में सब्सिडी भी मिलती है, लैंड सस्ती मिल जाती है, लोन्स भी बैंक देते हैं। और हाउसिंग, मिडिल क्लास जो है उसका हाउसिंग में सहभागिता बढ़ाने के लिए, उसको हाउस तक रीच पहुंचने के लिए कोऑपरेटिव्स का काम माना जाता है। बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी आ गई, अब तो हाई राइजेज भी आ गए। एक इम्पैक्ट जो पड़ा, इसके 4-5 बड़े इम्पैक्ट आए, 5 ले लेते हैं। पहला है इकोनॉमिक, बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द कॉमन मैन। फार्मर है, मजदूर है, महिलाएं हैं, जो थोड़ा सा एक लाइन से नीचे नीचे नजर आते थे, उनकी अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है कोऑपरेटिव से। दूसरा, इसके साथ सोशल परिवर्तन होता है, जागरूकता है। एक छोटा सा उदाहरण दे बताता हूँ, मामूली सा, और उसी से चीजें हो जाए। अगर घर से बाहर निकलती हैं और स्वयं सहायता ग्रुप बना के और लोन लेती हैं और औरतें काम करती हैं,
कहीं कोई पापड़ बना रही है, कहीं कोई टिफिन सर्विस दे रहे हैं, इस तरह के छोटे छोटे काम। और अगर उनमें ये समझ आती है तो ये कितना बड़ा स्टार्टअप आ जाता है, एक विश्वास होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है जेब में पैसा आता है। आत्मविश्वास जब होता है जब फाइनेंशियल सॉलिडेरिटी आती है। इट इज़ द इकोनॉमी दैट डिटरमिन्स द हिस्ट्री। बार बार मैं कहता हूँ, पैसे से इतिहास लिखा जाता है। एक और बात, कल्चरल बड़ा फर्क पड़ता है, सांस्कृतिक। आपने देखा होगा बहुत बार साथ साथ काम करते हैं, उस समय पूरी बेल रही हैं तो भी गीत गा रही हैं, पापड़ कर रहे हैं तो भी गीत गा रही हैं, दूध को देने जाती हैं वहाँ पर। एक आपको याद हो पहले जो पनघट था उसकी संस्कृति थी, खेतों से काम करते हुए आती थी औरतें, गाना गाते हुए थे। वो हैप्पीनेस का इंडेक्स है, हैप्पीनेस इस तरह से बढ़ती है। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट ने हैप्पीनेस के बड़े ग्रुप बनाए और डिलीवर भी हुई चीज़ें, और इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है। कोऑपरेशन का मतलब सहयोग है, कोऑपरेशन का मतलब कभी झगड़ा नहीं है। और इससे प्रजातंत्र मजबूत हुआ, समझ आती है, पैसा आता है, विश्वास पैदा होता है। यही तो है प्रजातंत्र। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, इसमें जो बढ़ावा मिला, लगभग 1 लाख के आसपास ठीक ठाक कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब हरियाणा में भी ठीक ठाक है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, थोड़ी बहुत केरला में, और बस हो गया काम। यानी रीजनल इम्बैलेंसेज हैं ये सारी चीज़ों में हिंदुस्तान में। ये समझ की भी बात है, आपके पास लीडरशिप कैसी है उसी तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अब दूसरी जगह भी फैलता जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने बड़ी मदद की है, गवर्नमेंट फाइनेंस भी करती है, लेजिस्लेशन भी लेके आती है, कानून भी, और थोड़ा हस्तक्षेप भी करती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अगर इसमें आ जाती है तो ताकत, जैसे शुगर केन लॉबी थी महाराष्ट्र का, वो बड़ी ताकतवर हो गई थी। लोकल पार्टिसिपेशन से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो ताकतवर होती है। और बड़ी जो बात है वो जो दूसरे बैंक्स हैं, जो दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनके टक्कर में कोऑपरेटिव बैंक है। गांव में गरीबी उन्मूलन का, गांव में थोड़ा विकास का, लोगों की भागीदारी में कोऑपरेटिव बैंक्स का सबसे ज्यादा योगदान है, कॉमर्शियल बैंक्स का नहीं है। कॉमर्शियल बैंक तो अब दूसरे काम एनपीए के लिए आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव, अगर थोड़ा बहुत पैसा वहाँ माफ भी हो जाता है तो कितने लोगों तक रीच रहती है, कितने लोगों को लाभ मिलता है। यह है लास्ट मैन इन द लाइन तक पहुँचती है, जो कॉमन आदमी है उसके बीच में, उसकी समझ में ये चीज आती है। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, ये भी है विकेंद्रीकरण, सत्ता का, पैसे का हस्तांतरण, ट्रांसफर, ये नीचे होता जाता है। आप एक बात जरूर देखेंगे, एक बात जरूर देखेंगे, जहां जहां कोऑपरेटिव मूवमेंट ज्यादा है वहां थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, ये दिखाई देगी। चैलेंजेस क्या क्या? एक तो सबको पता है, करप्शन। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में चले जाओ, वहाँ गड़बड़ आ जाती है, लोन दिलवाने के, इधर वो टाउटिंग है, दलाल हैं, होंगे, करप्शन है। दूसरा पॉलिटिकल हस्तक्षेप, अपने आदमियों को बैठा देते हैं और उसी तरह डिटर्मिनेशन हो जाती हैं चीज़ें। ये मिसमैनेजमेंट भी होता है, मिसमैनेजमेंट से सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। और एक लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आप ये देखें कोऑपरेटिव बैंक में शायद कोई पंखा भी खड़खड़ करता हो, और कॉमर्शियल बैंकों को सारे एसी हैं। यानी काम करने की जगह है, वो अगर स्मार्ट है, अगर मेरे पास एक पीछे गार्डन की सीनरी है, कितना बढ़िया एनवायरनमेंट बनाता है, और यहाँ आराम से फोटोग्राफी हो जाती है। ये गार्डन क्या है, ये इस तरह से लगता है जैसे मैरिज हॉल में कोई शादी हो रही है, इमीडिएटली आए और अपना काम कर दिया। आपको काम करने का अगर जगह ठीक मिलती है तो एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा रहेगा। अब रूट कॉज है जो भाईचारा बढ़ाता है,
वहाँ पर भी थोड़ी दिक्कत हो गई। जब खींचतान हो जाती तो सोसाइटीज़ में भी खींचतान हो जाती, लेकिन ये जो खींचतान है वो पुल और पुश यही तो ताकत देती है, यही ताकत देती है। अब बड़े सोशल चेंजेस हुए, बहुत ही, अब नए एक्ट भी आ गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऐप भी आ गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया, ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी हो गया है, और पैसा का भी अलोकेशन ज़्यादा हो गया। एक थ्रस्ट एरिया है सरकार का कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो आज हालात हैं यकीनन एक दिन सुधर जाएंगे। जो आज हालात हैं यकीनन सुधर जाएंगे, पर अफसोस कि कुछ लोग जो काम नहीं करते, जो इनएफिशिएंसी क्रिएट करते हैं, जो करप्शन फैलाते हैं, वो दिल से उतर जाएंगे। ये फिर मैं एक बात बताता हूं, वही बात, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ये आत्मा है। अपना सुख भी है एक, अपना सुख एक है साथी, अपना दुख भी एक। सुख और दुख साथ लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलती हैं। नए दौर के गाने में ये चीज़ें ली गई, और आप जैसा करना चाहो वैसी चीज़ें। आप अपनी सोसाइटी को अच्छा चलाना चाहते हो, अच्छा चला लो। आप खराब चलाना चाहते हो तो खराब चला लो। नारियल फूटता है, नारियल फोड़ते हो, आपकी मर्जी है। गिरी खाते हो कि पानी पीते हो कि बाहर का ब्रुश से बर्तन है, आपकी मर्जी है। अपनी सोसाइटी को आप कैसे चलाते हो, नारियल फोड़ो, आपकी मर्जी है। आपको पैसा चाहिए, आपको विश्वास चाहिए, आपको भाईचारा चाहिए, आपको संवेदना चाहिए, आपको अच्छा जीवन चाहिए, आपकी चॉइस है। जैसा करोगे वैसा ही आगे सफलता आपको मिलती जाएगी। यहाँ कुछ चीज़ें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। सोसाइटी में कुछ चीज़ें जो गड़बड़ हैं उसका असर हर इंस्टीट्यूशन पे पड़ता है। अगर नशा बढ़ गया है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लोन देने वाले हैं वहाँ नशा पेनिट्रेट कर गया है, सबको पता है। वो क्या क्या चीज़ें, भ्रष्टाचार है तो वहाँ भ्रष्टाचार भी आ जाता है। लोन लेकर लोग, अगर दहेज की प्रथा है तो कई बार ऐसा होता है, मिसयूज कर जाते हैं, शादियों में लगा देते हैं, प्रोडक्टिव वर्क से बाहर हो जाते हैं, बाद में परेशान होते हैं। जिस काम के लिए लेते हो उसी काम में लगे, और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो कुछ करते हो उसका मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये निशान है कोऑपरेटिव का, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप लोग इकट्ठे रहोगे तो आप ताकतवर। आप ये देखिए कितना बड़ा लक्कड़ उसको दिमाग धीरे धीरे खत्म कर जाता है। कितने ही बड़े आपके बैंक्स बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और एक बड़े से टुकड़े को चींटियां उठाकर इकट्ठे होकर ले जाती है। ये है कोऑपरेशन। आप चाट जाते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आप दिमाग है, अगर बढ़ाते हो तो आप चींटी की तरह से आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना योगदान देते हैं। यहाँ तकरीबन ऑल इंडिया लेवल के ऊपर 8,38,000 कुछ ख़त्म हो गई, कुछ रह रही हैं, कुछ बीमार चल रही हैं, लेकिन एक्टिव जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो लगभग 1,98,000 के आसपास हैं। महाराष्ट्र में 21,000, गुजरात में 8,500, कर्नाटक में 4,700, केरला में 5,600, तमिलनाडु में 4,400, हरियाणा में 600, हरियाणा में 1,200, पंजाब में 3,500 और राजस्थान में 6,400। ये है, यानी अगर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और यूपी इनको निकाल दें तो लगभग 60% कोऑपरेटिव सोसाइटी यहीं पर हुई। नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है,
उड़ीसा में दिखाई नहीं दे रही हैं, बहुत सारे। यही आ गया आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट इन द ओशन ऑफ बैकवर्डनेस, वहाँ फिर टापू आ गए कोऑपरेटिव। अब चीज आती है सुधार कैसे किया जाए। सबसे पहले ग्रास रूट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब मॉडल्स अच्छे करने पड़ेंगे, मैनेजमेंट बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, सोफिस्टिकेटेड वर्क प्लेस भी आपको बनाने पड़ेंगे और मॉनिटरिंग पीछे पीछे करनी पड़ेगी जितना हो सके। अच्छा पॉलिटिकल हस्तक्षेप, राजनीति होगी, प्रजातंत्र है, लेकिन ठीक ठाक से रहे। करप्शन को अंडर कंट्रोल रखना पड़ेगा और आपस में भाईचारे के साथ चलना पड़ेगा। ये बेस है। फिर वही बात आ जाती है और आखिर में कि अगर हम इकट्ठे रहते हैं तो ताकत रहती है, इकट्ठे रहते हैं तो ताकत रहती है। कोऑपरेटिव का मतलब सहभागिता, साझा, जैसे इकट्ठा, ज्वाइंट फैमिली है। हमारा देश ही ज्वाइंट है, कितना खूबसूरत देश है। अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुणीय मधुमय देश हमारा। सभी लोग सुख रहें।